वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक सस्पेटेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में, जो हम किर्बी बोर डिस्क डिफ्यूज़न मेथड से करते हैं। और इसके अलावा ऑटोमेटेड मेथड भी होता है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के लिए, जिसके लिए हम वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट मशीन का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। और ई टेस्ट इप्सिलोमीटर ई टेस्टिंग भी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन एमआईसी के लिए किया जाता है। और ब्रॉड डाइल्यूशन मेथड गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है एमआईसी के लिए, उसका भी यूज किया जाता है। और अगार डाइल्यूशन मेथड का भी मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली आज हम बात करेंगे डिस्क डिफ्यूज़न मेथड के बारे में, जिसको हम किर्बी बोर डिस्क डिफ्यूज़न मेथड कहते हैं। डिस्क डिफ्यूज़न एंटीबायोटिक का डिस्क बनाया जाता है, जो एक आपका फ़िल्टर पेपर होता है, उसमें एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन मेंशन होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि मूलर हिल्टन अगार पे एक लॉन कल्चर बैक्टीरिया के सस्पेंशन को बनाया जाता है आपके पेप्टोन वाटर से। कोई भी लिक्विड मीडिया है जिसमें हम बैक्टीरिया का सस्पेंशन बनाएंगे, जिसका हम कंसंट्रेशन रखेंगे 0.5 मैकफार्लेन, और उसको स्वेब स्टिक से स्वेब किया जाएगा, लॉन कल्चर बनाया जाएगा मूलर हिल्टन अगार प्लेट पे, जिसका थिकनेस एमएचए की मूलर हिल्टन अगार की 4 mm के पास होनी चाहिए ना, ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए मीडिया का, ना कम कंसंट्रेशन होना चाहिए जी। अगर इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है तो उसका सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम ब्रॉथ बनाएंगे बैक्टीरिया का, उसके बाद हम उसका लॉन कल्चर करेंगे। लॉन कल्चर करने के बाद हम एंटीबायोटिक को प्लेस कर देंगे, और फिर उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट के लिए हम इंक्यूबेट कर देंगे। नेक्स्ट डे हम जब आएंगे, प्लेट्स को देखेंगे उसमें एंटीबायोटिक का क्या जोन आ रहा है। अगर एंटीबायोटिक्स का डिस्क में एंटीबायोटिक का कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है फ़िल्टर पेपर के पास, उसके बाद क्या होता है, एंटीबायोटिक डिफ्यूज़ करती जाती है। अगर वो बैक्टीरिया को किल कर रही है तो एक जोन ऑफ साइज़, जोन ऑफ इनहिबिशन, एक क्लियर कोई भी कॉलोनी वहाँ पे ग्रो नहीं करता है उसके चारों तरफ, तो उसको हम जोन ऑफ इनहिबिशन कहते हैं, जिसको हम मिलीमीटर में हम मेज़र करते हैं। अगर वो एक हम CLSI गाइडलाइन के अंतर्गत अगर वो सेंसिटिव जोन में आ रहा है उसका जोन ऑफ साइज़, तो उसको हम सेंसिटिव रिपोर्ट करेंगे। अगर वो रेजिस्टेंट जोन में आ रहा है तो उसको हम रेजिस्टेंट रिपोर्ट करेंगे। अगर इंटरमीडिएट है तो हम उसको इंटरमीडिएट रिपोर्ट करेंगे। जैसे कि प्लेट है MHA की, इस पे एंटीबायोटिक के चारों तरफ एक क्लियर जोन दिखाई दे रहा है। जो क्लियर जोन है वो आपका क्या है, सेंसिटिव है। और जो आपका क्लियर जोन के, जैसे एक एंटीबायोटिक है आपका मेरोपेनम के चारों तरफ आपका क्लियर जोन दिखाई दे रहा है, तो आपका ये क्या है, सेंसिटिव है। अगर आप उसके बगल में देखेंगे नॉरफ्लॉक्सासिन NX एंटीबायोटिक प्लेस किया गया है, अगर इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि कोई भी जोन अपीयर नहीं है, तो अगर बैक्टीरिया के चारों तरफ कोई भी जोन या बैक्टीरिया ने या एंटीबायोटिक ने बैक्टीरिया को किल नहीं किया है, तो आपका रेजिस्टेंट शो करेगा। अगर एंटीबायोटिक डिफ्यूज़ होने के बाद बैक्टीरिया को किल किया है तो उसके चारों तरफ कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी अपीयर नहीं होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं कि आपका ये सेंसिटिव है। तो इस तरह से हम एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी को इंटरप्रिटेट करते हैं कि ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव है कि रेजिस्टेंट है। और प्लेट्स की साइज़ जो होती है MHA की मूलर हिल्टन अगार की, ये 90 mm की प्लेट है। इसके अलावा ग्लास की प्लेटें भी यूज़ होती हैं, प्लास्टिक की भी आती हैं, 150 mm की भी प्लेट्स होती हैं, जिसके लिए हम एंटीबायोटिक सस्पेटेबिलिटी टेस्टिंग के लिए हम AST के लिए यूज़ करते हैं। एक प्लेट में हम 90 mm की प्लेट में 6 डिस्क से ज़्यादा हम डिस्क नहीं लगा सकते हैं। एक डिस्क से दूसरे डिस्क के बीच की दूरी लगभग 20 mm के पास में आपको रखनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा पास में एंटीबायोटिक्स को आप प्लेस करेंगे तो दोनों के साइज़ को आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि कौन किस एंटीबायोटिक का साइज़ है, जोन ऑफ इनहिबिशन है, और कौन सेंसिटिव है और कौन आपका रेजिस्टेंट है। थैंक यू।